दिनेश जैन सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन, कोटिशा नमन। महाराज जी, साथी से पुण्य क्या सभी जीवों को हो सकता है कि किसी विशेष जीवों को होता है? साथी पर पुण्य सभी सम्यक दृष्टियों को होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि निदान बंद नहीं करता। निदान ध्यान तो होता है लेकिन निदान बंद नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि जो पुण्य बंद करते हैं वह साथी से पुण्य बंद ही कहलाता है। अर्थात वो पुण्य बंद पाप के लिए नहीं करते, उनका पुण्य पाप में काम नहीं आएगा। जैसे सम्यक दृष्टि ने धन कमाया तो सम्यक दृष्टि वो धन से पाप नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, अनैतिक कार्य नहीं करेगा, अय्यासी नहीं करेगा। वो धन लाने पर अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करेगा और उसके बाद उसके पास धन है तो वह धर्म कार्य में खर्च करेगा। जिन जिन लोगों ने ये कलश बैठाले हैं ये सब क्या है? साथी से पुण्य वाले ने ही बैठाले। पहले इन्होंने पुण्य किया था साथी से कि हे भगवान मेरे पास धन आ जाए तो मैं कभी उस धन से कोई पाप नहीं करूंगा, बुरे कार्य नहीं करूंगा, धर्म करूंगा। और ऐसी भावना से इनको पुण्य बंधा। इनके पास 2 पैसा आया और आज उन्होंने ईमानदारी बरती कि वही भावना भा करके धन आया था और उसी के अनुसार इन्होंने धन का सदुपयोग किया, तो अगले बार जा करके ये और समृद्ध होंगे। जैसे हमने कल कहा था, साथी से पुण्य घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए मैं सदा कहता हूं धन दौलत लक्ष्मी का अभिशाप कभी नहीं लेना, क्योंकि ये सब पुण्य से आते हैं। जब भी धर्म कार्य का मौका मिले किसी के वो पूछने का इंतजार मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे लिए किसी से पूछना नहीं देगा। एक बार मैंने कहा था, किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज फलाना व्यक्ति के पास खूब पैसा है, बड़ा आदमी है, लेकिन वो दान नहीं देता, उसके भाव ही नहीं होते। तो मैंने कहा ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारे धर्म का अतिशय है कि उस पापी की ऐसी बुद्धि कर दी जिससे उसका धन यहां न लग पाए। हाँ, ये कर्म बड़ा विचित्र है। कर्म जब कहेगा कि इस पापी यदि ये दान दे देगा तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, ये दान देगा तो और दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। तो अब क्या करें इसको? पैसा तो इसके पास है, कोई रोक नहीं सकता। तो फिर उसके मन में कर्म आकर कहता है इसको कंजूस बना दो, इसकी अश्रद्धा करा दो, इससे कोई झगड़ा करा दो, और बस ऐसा करके वो तुम्हें दान से वंचित कर देगा, तुम्हारा कर्म। और उस मूल ये धर्म का अतिशय था कि ऐसा करके उस पापी को धर्म से दूर करना था, क्योंकि उस पापी को दुर्गति भेजना था। वहवारंभ परिग्रह तुम नार ऐसा। हमारी किस्मत ही कई बार हमें उल्टा करने को कहती है, उल्टे कार्य करो, तुम बिल्कुल दान मत देना, हमारे दान देने का भाव नहीं है। समझ जाना कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा विनाश करने पर तुला है, और ये उस कर्म को धर्म ने आदेश दिया है कि इस पापी का परिणाम ना हो जाए। क्या करता है कर्म? जैसे कुंभकर्ण के संबंध में आप लोगों ने किंवदंती सुनी है कि कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था। इसलिए कर रहा था कि उसको नींद बहुत आती थी, तो उसने सोचा कि मैं तपस्या करके वरदान मांगूं कि 6 महीने तो जागूं और 1 दिन सोऊं। अब ये जैसे ही परिणाम हुआ सारा ब्रह्मांड कांप गया कि यदि कुंभकर्ण 6 महीने जाग गया तो ये तो दुनिया को मिटा देगा। तो देवताओं में मीटिंग हुई
सरस्वती को देवी को निश्चित किया गया कि जिस समय ये वरदान मांगे इसकी जिह्वा पर बैठ जाना और ये मांगे तो कुत्ता निकाल देना, 6 महीने में सोऊं 1 दिन जागूं। जैसे उन्होंने कहा देवता ने कहा तथास्तु, तुरंत निपटाओ तुरंत। ऐसा ही ये कर्म करता है। इस व्यक्ति के पास पैसा है, ये मंदिर बना सकता है, ये धर्म कर सकता है, ये चातुर्मास का कलश ले सकता है, पैसा है इसके पास, क्या करे? यदि इसने दान दे दिया तो इसकी सदगति हो जाएगी। और इसने इतने पाप किए हैं अतीत में कि इसको हमें दुर्गति भेजना है। पापानुबंधी पुण्य कहता है मैं तो इसके पास इसलिए आया था कि इसके पास खूब धन दौलत होगी तो ये खूब पाप करेगा, खूब अनर्थ करेगा, जिससे मैं इसकी दुर्गति करूंगा। लेकिन ये तो महाराज की कृपा से ये चतुर्मास हो रहा है, ये तो दान दे देगा, दान देगा तो मेरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो फिर उसी का कर्म आकर के उसकी बुद्धि को पलटता है, अपन को नहीं देना, अपन को उस दिन जाना ही नहीं। कई लोग अभी हैं ऐसे अशोकनगर में जो अभी 2-4 दिन नहीं आएंगे, चातुर्मास तो आएंगे वो। अभी थोड़ा कलशों का माहौल चल रहा है ना, तो वे दर्शन तो करते लेकिन बगल से, कहीं कमेटी वाले नहीं देखने, भगत हैं हम, अच्छे भक्तों में हैं, ऐसे नहीं, लेकिन वे अभी बच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। अब ये जो उनका भाव बचने का आ रहा है, ये पापानुबंधी पुण्य उनको ऐसे करने की प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि वो धन कहता है इसकी दुर्गति कराने के लिए मैं इसके पास आया हूं। इसको मैंने बड़ा आदमी इसलिए बनाया कि ये खूब पाप करे, 1 रुपए का दान नहीं देवे, जिससे बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य। तो महानुभाव ये मत समझना कि तुम धन दौलत पाकर बच रहे हो, ये तुम्हारा पाप कर्म है जो तुम्हें, और धर्म का अतिशय है कि ऐसे पापी के द्वारा कलश न बैठ जाए, नहीं तो चातुर्मास बिगड़ जाएगा। ये कलश कर्म हम लोगों का पुण्य है, चंद्रपुर भगवान का अतिशय है कि हम लोगों का पुण्य कहता है नहीं, कलश बैठाने वाला तो वही पुण्यात्मा हो जो बुलाने पर नहीं, बिना बुलाए आए के कलश मैं बैठा लूंगा। और जो ये भाव करे काश मेरे मनमित से ये कार्य हो जाए, वो है सब पुण्यानुबंधी पुण्य। इसलिए पापानुबंधी पुण्य तुम्हारा उदय में आएगा तो रावण जैसा, रावण का पापानुबंधी पुण्य था, अपरंपार धन था, लेकिन उसने कोई धर्म के लिए नहीं, धर्म से हमेशा बचता रहा। परिणाम आज वो एक एक कौड़ी को तरस रहा है। ये सारी विडंबना उसके पापानुबंधी पुण्य ने कराई है, और ये धर्म का अतिशय कहलाता है।